नमस्कार दोस्तों, वन नेशनल वन इलेक्शन के तहत यहाँ पर बीजेपी के द्वारा सिख समाज के बीच में आज एक अहम बैठक तय की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से देश में वन नेशन वन इलेक्शन की जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये मीटिंग इसलिए भी है क्योंकि बताया जा रहा है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो इससे जहाँ समय की बचत होगी वहाँ धन का भी जो होगा बचत होगा। और इसके साथ ही यहाँ पे लोग हैं, बीजेपी के कुछ लोग हैं, उनसे भी जानूंगी कि क्या कुछ है, ये मीटिंग क्या थी और क्या कुछ है। एक मिनट। आज का जो बैठक है पंजाबी समाज के साथ, सिख पंजाबी समाज के साथ, क्या है वो बैठक? आपका नाम क्या होगा? मैं चिरंजीव चौरसिया, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य हूँ। आज जो है जटाशंकर ये गुरुद्वारा में सिख समाज की एक बैठक हुई, जिसमें देश में वन नेशन वन इलेक्शन पर सिख समाज का समर्थन मांगने के लिए आज हम लोगों ने एक बैठक करी है। इसमें जो बार बार देश में चुनाव होते हैं, जब कोई सरकार चाहे तब राज्य सरकारों को भंग कर देती थी और फिर पुनः वहाँ पे मध्यावधि चुनाव कराना पड़ता था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में 2014 में आई तो उसके बाद से जब देश आज़ाद हुआ और उसके बाद 4 इलेक्शन जब देश के साथ हुए, विधानसभा के भी और लोकसभा के भी, तो उस समय देश की आबादी कुल 17 करोड़ लोग मतदाता थे। आज जब देश में चुनाव हो रहे हैं और पूरे देश में मतदाताओं की संख्या 100 करोड़ से भी ऊपर हो गई है, और जब पहले चुनाव होते थे तो 17 करोड़ लोगों के चुनाव के लिए 6 महीने का समय लगता था। आज 1000 करोड़ के चुनाव के लिए बड़ी संख्या में मशीनरी का दुरुपयोग होता है और उनको चुनाव कराने के लिए उसमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है। बार बार के इलेक्शन से बहुत दिनों से जनता की भी ये मांग रही है कि बार बार के इलेक्शन से देश पे बहुत ही अतिरिक्त खर्च आता है, और इसलिए जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो उसके बाद हमने ये तय किया कि वन नेशन वन इलेक्शन करा के ये जो बिना मतलब के देश पे सरकारी खर्चे पर बोझ पड़ता है इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। और उसी के क्रम में आज जो है गुरुद्वारा समिति में यहाँ पे सिख समाज की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें तमाम से लोगों ने यहाँ भाग लिया और लोगों से हमने बातचीत भी की है कि अगर इनको भी कुछ, वैसे तो ये कानून का रूप ले लिया है, लेकिन अगर उसमें भी कुछ आपको कहना हो तो निश्चित रूप से हमारी सरकार उस पर विचार करेगी। आपका तथ्यात्मक जो विचार होंगे उसमें संविधान में उसको भी हम रखने का प्रयास करेंगे। और इसलिए जो है आज की ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है और सिख समाज का पूरा हमें सहयोग मिला है। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और आगे के दिनों में 2034 में जाके ये वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। जो बीच का समय है उसमें जो भी संशोधन होने हैं, जो भी और उसमें विचार आने हैं, वो सब इसमें समाहित किए जाएंगे, और इसीलिए आज की ये बैठक थी। जिस तरीके से सिख समाज यहाँ पे बैठक में शामिल हुआ है, कितना समर्पित करता है इस फैसले के साथ पूरा सिख समाज अपने आप को? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक देश एक चुनाव एक बहुत बड़ा फैसला है जो देश हित में है। इस फैसले के लागू हो जाने से हमारी आर्थिक व्यवस्था बहुत शानदार रहेगी, उसको एक प्रोग्रेस मिलेगी। जब चुनाव साल भर चुनाव ही होंगे तो देश में काम क्या होगा? पहले पुराने समय में एक साथ चुनाव होते थे, लेकिन बाद में परिस्थितियों के कारण अलग अलग चुनाव होने लगे। भारतीय जनता पार्टी ने पुनः एक देश एक चुनाव का नारा दिया है। हम सिख समाज पूरी तरह समर्पित हैं, हम लोग यहाँ पर समर्थन करते हैं। देश हित का कोई भी काम कोई भी दल करेगा, हम उसका समर्थन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।
जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव की बात हो रही है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश पंजाबी अकेडमी के सदस्य हैं जगनैन सिंह नीटू, जिनके नेतृत्व में ये पूरी बैठक आयोजित की गई है। आखिर क्यों ज़रूरत आन पड़ी? क्योंकि अगर बीच में बता रहे वन नेशन वन इलेक्शन में होगा, एक ही बार चुनाव होगा, तो उसमें अगर कोई ऐसा भी होता है कि चुनाव फिर से उपचुनाव होते हैं, या कभी होता है कि पूरा का पूरा कार्यकाल ही खंडित कर दिया जाता है, तो ऐसे में फिर होगा तो बात तो ले रहे कि चुनाव की प्रक्रिया वही हो जाएगी। देखिए, भारत बहुत विशाल देश है, विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत। ऐसे इतने बड़े देश को व्यवस्थित रखने के लिए, विकासशील रखने के लिए हमें एक देश एक चुनाव के तय पर आना ही पड़ेगा। उसका कारण है कि देखिए, जब बार बार चुनाव हो गया, आज लोकसभा चुनाव हो गया, पता चला 6 महीने बाद इस राज्य में चुनाव है, 1 साल बाद उस राज्य में चुनाव है, ऐसे चुनाव जब होते रहेंगे तो हमारा सिस्टम, हमारा शासन, हमारा प्रशासन वो चुनाव में ही व्यस्त रहेगा, तो सरकार काम क्या करेगी? और इससे आप देखिए, एक चुनाव में कितना खर्च आता है, कितने करोड़ों का खर्च देख लीजिए हर दलों का, कितनी सिक्योरिटी फोर्सेस लगती हैं, कितना मैन पावर लगता है, कितना समय लगता है। अगर ये सारे चुनाव एक ही साथ हो जाएंगे तो एक बार में, एक ही खर्च में बहुत सारा खर्चा भी बचेगा, 5 साल काम करने के लिए मजबूत सरकार मिलेगी, और उसके बाद हमारा देश और तेज़ी से विकसित होगा, जिसकी आज ज़रूरत है। जब हम लोग छोटे थे तो हम देखते थे कि उस समय कई बार मेरे जीवन में आया है कि एक सांसदीय विधायकी चुनाव एक साथ होते थे। अब धीरे धीरे जो छोटी छोटी राजनीतिक दल जातिगत वोटों की स्वार्थ राजनीति कर रहे हैं, वो 10-10, 15-15, 20-20 सीट पा के सरकार गिरा देते हैं, और इससे बिखराव होता है। इसी बिखराव को ख़त्म करने के लिए एक देश एक चुनाव हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं मोदी जी के इस विज़न की भूरी प्रशंसा अपने समाज की तरफ से भी करता हूँ, व्यक्तिगत तौर से भी करता हूँ कि उनके अंदर ईश्वर ने ये सोच दी कि हम अपने भारत को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम जो उठा सकते हैं, एक देश एक चुनाव करा के। ये 2034 में जाकर ये सपना पूरा होगा, लेकिन उस बीच का ये पीरियड हम इसी तरह छोटी छोटी बैठकों के माध्यम से हर जाति, वर्ग, मत, पंथ, मजहब के बीच में जाकर हम उनके अंदर ये बातें भरेंगे। प्रबुद्ध लोगों के अंदर ये जब चीज़ें समझ में आएंगी, जैसे चौरसिया जी, मुख्यमंत्री जी ने समझाया, ऐसी बातों से समाज समझेगा, तब जाके एक हमारे देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में सांसद और भवन से, राज्यसभा से ये प्रस्ताव पारित होकर माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास जाकर और ये लागू होगा। इसमें समय लगेगा, लेकिन ये शुरुआत है। इस शुरुआत के लिए मैं भारतीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ कि उनके अंदर सोच, ऐसी सोच भगवान ने दी। क्योंकि हमारा देश मजबूत है तो हम मजबूत हैं, हमारा देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। इसलिए अपने भारत के लिए हमें इस कदम की प्रशंसा ही नहीं करनी है, उनका साथ देना है। हम अपने समाज की तरफ से जितने लोग यहाँ आए हैं उन सब के हस्ताक्षर करा के, बल्कि और लोग को भी हस्ताक्षर करा के मैं पार्टी फोरम में रखूँगा। पार्टी फोरम के माध्यम से ये हमारे हेडक्वार्टर, भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर तक पहुँचेगी। हेडक्वार्टर के बाद वो हमारी जो सबसे बड़ी राष्ट्रपति महोदय हैं उन तक हमारे ये ज्ञापन जाएंगे। अलग अलग जगहों से करोड़ों ज्ञापन पहुँचेंगे, तो सरकार सारे संस्थाओं को ये समझ आएगा कि हाँ, ये आज की आवश्यकता है और ये होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव की प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है, एक बैठक हुआ है और पूरा सिख समाज एक हस्ताक्षर अभियान के तहत अपना समर्थन दिया है, जिसमें ये बताया गया है कि एक सिख सिंधी समाज जो है, पंजाबी समाज है, वो वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव के समर्थन में है और इसको लेकर ये उनका समर्थन है, सपोर्ट उन्होंने किया है। अब बताया ये जा रहा है कि अगर ये सब कुछ सही से चलता रहा तो 2034 तक ये कानून बनकर हम सब के बीच में लागू हो जाएगा। फिलहाल एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM Gida Gorakhpur